नमः शिवाय माय डिवाइन सोल्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपना इनर वर्क करके अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे और अपने आप को स्ट्रांग बना रहे होंगे दुनिया की नजरों से जलन भरी नजरों से। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं कि कौन आपको सोशल मीडिया में स्टॉक करता है। किसी को करता है तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई आपको फेक आईडी से सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहा है तो ये रीडिंग उनके लिए है। और ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है जो हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। और एनर्जी पे फोकस करना, जेंडर पे मत करना। मेल और फीमेल दोनों के लिए वाइस वर्सा करके देख लेना, रोल रिवर्स करके देख लेना। और और जिसको पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मेंशंस हैं। और भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप किसी को सपोर्ट करेंगे तो आपको भी लोग सपोर्ट करेंगे। और वैसे भी हमको फ्री में किसी से कुछ भी चीज नहीं लेना चाहिए। एक लाइक कमेंट करने में, एक सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है। और आप चाहते हो कि आपकी रीडिंग निकल के आए तो आपको लाइक तो करना ही पड़ेगा ना भाई। तो फिर कैसे अलाइन करोगे एनर्जी से? तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। शफलिंग के साथ अपनी एनर्जी को अलाइन कीजिए, लाइक कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। और जो भी मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करता है मैं उन सबको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ओके। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बताइए मुझे शिष्या, मेरी सीक्रेट एडमायरर कौन है? कौन उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है? कौन उनको सीक्रेट एडमायरर, कौन उनको सीक्रेटली लव करता है? नेक्स्ट एक्शन सर। हाई प्रीस्टेस रिवर्स में आ गई भाई। उसके अंदर राज है, सीक्रेट है। सीक्रेट एडमायर बोले तो सीक्रेट है, वो सीक्रेटली प्यार करता है भाई। और वो स्पिरिचुअल भी हो सकता है, बट ये तो रिवर्स में आया है तो स्पिरिचुअल भी है वो। और मजिशियन भी है, स्पेल भी करता होगा। हाई प्रीस्टेस रिवर्स में आई है तो वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है और वो टेलीपैथिकली आपको संदेश भेजता है कि आप उसके टूवर्ड्स आ जाओ। लेकिन फिलहाल वो बहुत ही ज्यादा पेन में है। ओ माय गॉड, बहुत ही ज्यादा पेन में रो रहा है। देखो फिर से एक कार्ड आ गया रोने वाला। कैसे रोती है ये, इसको देख के मेरे को रोना आता है। मैं नहीं देखती इसको। भाई बहुत सारी चॉइस है उसके पास, चॉइस की कमी नहीं है, लेकिन उसका दिल टूटा हुआ है। वो आपके लिए रो रहा है। वो आपके लिए रो रहा है। इतनी सारी चॉइसेस है उसके पास और इतने सारे राज है उसके अंदर। और वो स्पेल वर्क भी करता है ना, आपको पाने के लिए स्पेल वर्क भी किए जा रहा है और आपको मैनिफेस्ट भी किए जा रहा है। और पास में उसने आपका हार्ट ब्रेक किया है भाई। उसके पास क्योंकि बहुत सारी चॉइसेस थी, वो आपको छोड़ के गया, उसने आपका हार्ट ब्रेक किया है। और ये पास्ट का पर्सन ही है, 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर कप्स सॉर्ट्स, कप्स कब ज्यादा है? वाटर साइन, आपका पर्सन वाटर साइन का हो सकता है, एयर साइन का भी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस,
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन निकल के आया है ज्यादा। और यहाँ पे 3, 7, 6, 7, 3, 1, 3, 7, 6 ये नंबर प्रोमिनेंट हो सकते हैं। मार्च का महीना, जनवरी का महीना। और ये हाई प्रीस्टेस 2 नंबर का कार्ड है ना, मेजर और खाना का कार्ड। दो कितने सारे मेजर, अरे इस 2 मेजर अरकाना के कार्ड हैं। तो भाई उसने बहुत सारी चीजें छुपाई हैं आपसे। और वो मैजिशियन है ना, वो कुछ भी हासिल कर सकता है, उसके पास पावर है। अभी तक उसने जो कुछ भी अपने जीवन में हासिल किया है ना, वैसे मैनिफेस्ट कर करके हासिल किया है। मेहनत भी करी है, एक्शन लिए बिना कुछ नहीं होता। लेकिन जो उसकी सोच है ना, वो अपनी सोच के दम पे हासिल किया है। और वो इसलिए भी रो रहा है क्योंकि वो आपको हासिल नहीं कर पा रहा है भाई, आपको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है अपने जादू से। उसका जादू काम नहीं कर रहा है आपके ऊपर, इसलिए वो पेन में है। उसका जादू नहीं चल रहा है। मैं कोई गाना चैनलाइज हो रहा है। तेरा जादू चल गया, ओ जादूगर। टूट गई, कोई टूट रहा है। टूट गई। क्यों हो रहा है भाई? तेरी जिद पे मजबूर हो गई तो शायद उसकी जिद पे कोई मजबूर होने वाला है। वो इतना ज्यादा उसको मैनिफेस्ट कर रहा है कि कोई मजबूर हो जाएगा उसके पास आने के लिए। वो मजबूर करना चाहता है उसको अपने पास आने के लिए। इतना मैनिफेस्ट करे जा रहा है, इतना सोचे जा रहा है, सोच सोच के मैनिफेस्ट करे जा रहा है कि आप पागल हो जाओ ये उसके पास जाने के लिए। हम्म। हम्म। तो भाई वो सीक्रेटली आपके साथ, एक सेकंड यार, प्यास लग रही है, प्यासा है वो आपके लिए। मेरे को पानी पीना। और ऑफ एंड्स और हाई प्रीस्टेस रिवर्स में। तो भाई उसके, वो आपके साथ सीक्रेटली शिफ्ट होना चाहता है, चुपचाप किसी को बताए बिना। वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपको लेके कहीं जाना चाहता है, या फ्लैट या घर भी देख रहा है, या आपसे शादी भी करना चाहता है। कुछ व्यूवर्स शादी भी करना चाहते हैं सीक्रेटली। और कुछ व्यूवर्स लिव इन में रहना चाहते हैं। सीक्रेटली है तो लिव इन में ही रहेंगे। सीक्रेटली शादी भी करते हैं क्या? हाँ, तो शादी भी कर सकते हैं हम। तो कुल मिला के वो आपके साथ एंजॉय करना चाहता है, सेलिब्रेट करना चाहता है। और कुछ उसके अंदर राज है वो बताना चाहता है। तो ऐसी बातें वो बताना चाहता है जो अभी तक उसने बताई नहीं। अपने इमोशंस एक्सप्रेस भी करना चाहता है। सीक्रेटली प्यार करता है ना, तो ऑब्वियसली आपका सीक्रेट एडमायरर आपसे अपना लव एक्सप्रेस करना चाहता है भाई। उसकी इच्छा ये है कि वो आपके साथ कहीं जाके शिफ्ट करे, टाइम बिताए। ओके। और ये बंदा इस लेडी को, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में जो लेडी है उसको कर रहा है मैनिफेस्ट। जो जो इंट्यूटिव है, जो जिसने उसको बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाया, बहुत ही ज्यादा इमोशंस दिखाया, जिसके अंदर मदरली वाइब्स आती है उसको। जो एक उसको बच्चे जैसा प्यार करती थी वो, उसके साथ उसने अच्छा बिहेव नहीं किया।
तो भाई ये इस लेडी को ऑब्वियसली वो उससे एज में बड़ी होगी। हम्म। तो इस लेडी को वो मैनिफेस्ट कर रहा है कि वो उसके जीवन में आ जाए और वो उसके साथ कहीं जाके शिफ्ट हो जाए और उसके साथ टाइम स्पेंड करे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। क्योंकि इस लेडी ने उसको पास्ट में बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाया था, बहुत ही ज़्यादा केयर दिखाया था और वो उसका हार्ट ब्रेक करते जाता था, उसके साथ चीट करता जाता था, उसको धोखे में रखता था, उसे झूठ बोलता था, उसके प्यार की वैल्यू नहीं करता था, उसको डी-वैल्यू करता था। उसका जब मन होता था तब बात करता था और जब मन नहीं होता था तो रिप्लाई नहीं देता था, कुछ नहीं करता था। वो उसको ऑप्शंस के जैसे ट्रीट कर रहा था। यार और उसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे और वो चाहता था कि वो भी एक ऑप्शंस की तरह रहे उसके लाइफ में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट आप तो भाई क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप क्यों ऑप्शन में रहोगे भाई? क्यों ऑप्शन में रहोगे? आप हाई प्रिस्टेस हो। आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आप स्पिरिचुअल हो सकते हो। आपके अंदर इतना प्यार है, आप दूसरों से अलग हो। आप दूसरों से अलग हो, आपके अंदर एक मदरली वाइब्स है। तो आप एक ऑप्शन की तरह क्यों रहोगे भाई? आप जब किसी से क्या प्यार करते हो तो एक तरफा प्यार करोगे क्या? एक तरफा ही प्यार करते रहोगे क्या? फिर आप ही देते रहोगे, गिविंग नेचर है आपका। लेकिन प्यार तो म्यूचुअल होना चाहिए। तो फिर आपने अपनी एनर्जी उनसे वापस ले ली भाई। तो भाई उसका दिल टूट गया है, वो बहुत पेन में है क्योंकि आपने अपनी एनर्जी उनसे वापस ले ली और पास्ट में हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, कुछ झगड़ा हुआ हो, कुछ बहस हुआ हो। तो आपका भी हार्ट ब्रेक हुआ था, उसने आपका हार्ट ब्रेक किया था, अब उसका हो रहा है क्योंकि आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली। ओके। और उसके घर में भी कुछ ना कुछ हो रहा है, उसकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ झगड़े हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है जिसकी वजह से वो पेन में है। उसकी लाइफ में ठीक नहीं चल रहा कुछ भी। मनी रिगार्डिंग फाइट हो रही है भाई। पैसे से लेके उसके घर में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ फाइट हो रही है क्योंकि ये बंदा इस बंदे को पैसे चाहिए ना, तो प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इसके घर में मसला चल रहा है, इसके घर में प्रॉब्लम चल रही है। और ये इंसान आपको कंट्रोल करके रखना चाहता था, अपने हिसाब से चलाना चाहता था। और इसको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीजों से प्यार, ज्यादा प्यार था। ये ग्रीडी नेचर का भी हो सकता है, इसको पैसे से ज्यादा प्यार है। आप बाद में आते हो इनके लाइफ में, इसको पैसे से ज्यादा प्यार है, इसलिए इसका ज्यादा टाइम धन कमाने में ही बीतता है। ओके। और ये वही पर्सन है, पास्ट का ही पर्सन है, आपका एक्स है ये। आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है इसके साथ और ये आपका पास्ट का ही पर्सन है, ये आपको पाना चाहता है और ये गुड लुकिंग है, हैंडसम है और ये फेमस भी हो सकता है। आप भी फेमस हो सकते हो, सोशल मीडिया में फेमस हो सकते हो। ओके। तो भाई ये वो बंदा है जो सोशल मीडिया में फेमस है, पास्ट में आपको कंट्रोल करके रखना चाहता था। अभी फिलहाल एट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में है वो, उस स्टक हो गया है अपने फैमिली के केओस में, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टक होके रह गया है ये बंदा। निकलना चाहता है वहां से, उसके निगेटिव थॉट्स पकड़े हुए हैं और इसके माइंड में खिचड़ी पक रही है भाई। बहुत टेंशन लेता, बहुत सोचता है ये बंदा, बहुत ज्यादा सोचता है।
और इस बारे में भी सोच रहे कि आपको कैसे बताए, आपके टूवर्ड्स कैसे आए, आप उनके टूवर्ड्स कैसे जाओ, इस बारे में भी वो सोचे जा रहा है। और देखते हैं आगे के एक्शंस क्या है। हम्म, भाई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर, ज्यादा बर्डन है उसके ऊपर, बेचारा। क्या पता बेचारा है कि नहीं, भाई आपने उसने आपका दिल तोड़ा था, ये बेचारा होगा क्या? क्वीन ऑफ कप्स का, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे आप, उस लेडी का दिल तोड़ा था जो बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव है, जिसके अंदर मदरली वाइब्स आती है, जो बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर, नर्चरिंग नेचर है जिसका, उसका दिल तोड़ा था उसने। सजा तो मिलेगी, मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, 1000 गुना मिलेगी उसको। तो भाई अभी वो काम के बोझ का मारा है, वो काम ही काम आ रहे हैं उसके लाइफ, और इसी वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहा है। 4 ऑफ वेंट्स, शादी करना चाहता, आपके साथ रहना चाहता, तो इसी वजह से वो कुछ व्यूवर्स शादी करना चाहते, कुछ लिव इन में रहना चाहते हैं। सीक्रेटली वाला आया है ना, सीक्रेटली, तो सीक्रेटली लिव इन में ही रह जाता है, तो वो इसी वजह से एक्शन नहीं ले पा रहा है। और मेंटल क्लैरिटी, अपने राज बताना चाहता है, अपने सारे इमोशंस आपको बताना चाहता है। ये देखो, एस ऑफ सोर्ड्स, और आपके जीवन में कुछ नया भी आ रहा है, कुछ न्यू प्रोजेक्ट, कुछ न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। मतलब वो आपके साथ नए तरीके से रिश्ता बनाना चाहता है, क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाना चाहता है। आप तो भूल गए होगे, अगर आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हो, तो आप, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप तो रिलीज कर देते हो ना ऐसी एनर्जी को, होल्ड करके थोड़ी ना रखोगे, आप हील्ड हो भाई। आप ऐसी फालतू चीजों को अपने दिल में, अपने दिमाग में रखोगे क्या? आप तो भूल जाते हो, रात गई बात गई, क्योंकि आपके अंदर पावर है, आपके अंदर आपके डिवोटी की एनर्जी है, आपके गुरु की एनर्जी, आपके इष्ट की एनर्जी, जिसको भी आप मानते हो उसकी एनर्जी है आपके अंदर, तो उससे हीलिंग मिल जाती है आपको। आप ऐसी नेगेटिव एनर्जी को होल्ड करके नहीं रखते, आप तुरंत बोलते हो निकलो यहाँ से, मैं जिसे चाहूंगी वो मेरे अंदर रहेगा, वो मेरे शरीर में रहेगा, वो मेरे दिल में रहेगा, वो मेरे दिमाग में रहेगा, मुझे ऐसी एनर्जी को होल्ड करके नहीं रखना है, निकल जाओ यहाँ से। नहीं तो मेरे अंदर जो शिव शिवा की अग्नि जल रही, शिव शिवा की ऊर्जा की अग्नि जल रही है, इस स्थिति में तुम भस्म हो जाओगे। तो सारे निगेटिव एनर्जी को आप आदेश दे देते हो कि निकल जाओ यहाँ से, अभी इसी वक्त, और आप हील हो जाते हो। तो वो आपको कुछ बताना चाहता है, ओके, और आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, लेकिन खुद पे ट्रस्ट नहीं है, रिवर्स में आए हैं, खुद पे विश्वास नहीं, अपने मैनिफेस्टेशन पे डाउट कर रहा है, मिलोगे कि नहीं, इसीलिए तो नहीं हो रहा है। मैनिफेस्ट भी करते हो, डाउट भी करते हो, डाउट करना नहीं है, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर किसी चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको इतना 1%, 0.1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डिले हो रहा है तो कुछ कर्मा है जिसको आपको क्लियर करना है, अपने संचित कर्मों को नष्ट करना है, उसके बाद ही हो पाएगा जो आप चाहते हो। पहले अपने कर्मों को नष्ट करो, अच्छे विचार रखो सभी के लिए, खुद के लिए, सभी के लिए, मन कर्म और वचन से शुद्ध विचार रखना है, शुद्ध कर्म करना है, और अच्छा सोचना भी है। हाँ, डेथ का कार्ड आया है भाई,
अच्छा, तो भाई क्वीन ऑफ कप्स के नीचे आया है ये डेथ का कार्ड, तो आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है, आप मूव ऑन कर गए, आपने तो सरेंडर कर दिया है ना यूनिवर्स के आगे। आप बार बार उसी वैसे ही थोड़ी ना रहोगे, बार बार इमोशंस थोड़ी ना दिखाओगे, बार बार देते ही थोड़ी ना रहोगे। अब आपने अपनी एनर्जी उनसे वापस ले ली है, और ये समझ लो आपका ब्रेकअप हो गया, आपका रिश्ता खत्म ही हो गया, मतलब बातचीत नहीं हो रही है तो। लेकिन मैनिफेस्ट दोनों कर रहे हैं ना, मैनिफेस्ट दोनों कर रहे, सब कॉन्शियसली कर रहे, कॉन्शियसली नहीं भी कर रहे होंगे तो। इसने आपको चीटिंग की थी आपके साथ, आपको बहुत पेन दिया था, हो सकता है कुछ ऐसी बातें बोली हो, कुछ ऐसी चीजें करी हो, इंटेंशनली करी हो कि नहीं नहीं पता मुझे, इंटेंशनली नहीं भी करी हो या इंटेंशनली करी हो। कि नीचे मजिशियन है तो मतलब वो जानबूझ के कर रहा था, वो जानबूझ के आपको पेन दे रहा था, आपको हर्ट कर रहा था, ताकि आप उसके पीछे पागल हो जाओ। वो आपको पागल बनाना चाहता था अपने पीछे, ताकि वो अपने हिसाब से आपको नचा सके, अपने हिसाब से आपको अपनी ज़िंदगी में रख सके, आपकी ज़िंदगी में आना-जाना कर सके। इसलिए उसने आपको इंटेंशनली हर्ट किया था, जानबूझ के चीज़ें की, चाहता नहीं था वो। मतलब इंटेंशनली हर्ट किया था का मतलब वो नहीं चाहता था, बट इसलिए कर रहा था क्योंकि आपको कंट्रोल करना चाहता था। तो वो एक इंटेंशन बुरा ही था समझ जाओ। जानबूझ के कर रहा था, आपको कंट्रोल कर सकूँ इसलिए आपको हर्ट कर रहा था, ताकि आप पागल हो जाओ उसके प्यार में और सब कुछ छोड़-छाड़ के उसके जीवन में रहो और उसके हिसाब से चलो, उसके इशारों पे नाचो। और अभी खुद वो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में स्टक हो गया है अपने फैमिली के लड़ाई झगड़ों के बीच, स्टक हो गया है भाई। इसके नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, डेफिनेटली अपने फैमिली के बीच उनका ठीक से चल नहीं रहा है, पैसों को लेके, प्रॉपर्टी को लेके लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऑब्वियसली पैसों को लेके हो रहा है। उसके नीचे ये वाला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो वो अपने फैमिली की लड़ाई झगड़ों वाले माहौल से निकलना चाहता, वो अपने लिए जीना चाहता, वो आपके साथ जीना चाहता, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता, क्योंकि वो थक गया है, पक गया है अपनी फैमिली के लिए जी जी के, उनके लिए कमा कमा के, उनके लिए काम कम कर करके थक गया है। अब वो सिर्फ अपने लिए जीना चाहता है यार। वो जिसकी वो तलाश कर रहा था ना, जिस इंसान को वो चाहता था जो उसके जीवन में आए, वो आप हो, वो मिल चुकी है, लेकिन उसने आपको खो दिया आपके साथ मिसबिहेव करके, आपकी वैल्यू नहीं करी, उसको समझ में नहीं आया था पहले, आपकी वैल्यू समझ में नहीं आई थी उसको, अब आ रही है लेकिन अब लेट हो गया है। अब सोच रहा है आपको अप्रोच कैसे करूँ, आपसे बात कैसे करूँ, नए-नए तरीके ढूँढ रहा है। हुँ, ओह! भई वो आपको कंट्रोल इसलिए करना चाहता था क्योंकि आपके लिए वो फिज़िकल डिज़ायर्स रखता था ना, तो वो चाहता था सिर्फ़ आपसे फिज़िकल रिलेशन रखा जाए
और आपको कंट्रोल करा जाए, मतलब उसका जब मन होगा तब वो ये चीजें करेगा, फिर आपके जीवन से चला जाएगा। मतलब जब उसको मन होगा तब आएगा, और जब उसका मन नहीं होगा तो चला जाएगा। तो वो आपको कंट्रोल करके रखना चाहता था, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप रखना चाहता था वो। और इसलिए भी अभी वो एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में वो स्टक फील कर रहा है, क्योंकि वो आपके टूवर्ड्स आ नहीं पा रहा है, सेक्सुअली ऑब्सेस्ड हो रहा है, बहुत पैशनेट वाली एनर्जी निकल के आ रही है, इसलिए वो अभी अपने आप को स्टक फील कर रहा है, आपके टूवर्ड्स आ नहीं पा रहा है ना वो, और आपको पाना चाहता है। के बाजू में ये वाला आपको पाना चाहता है, आपको जीतना चाहता है, आपको हासिल करना चाहता है, और आपके टूवर्ड्स आ नहीं पा रहा है, स्टक हो गया है। अभी भी इसके नीचे वही कार्ड है, टेन ऑफ सोर्ड्स। अब वो इस पेन में है भाई, अब वो इस पेन को फील कर रहा है, अब वो इस पेन को फील कर रहा है। क्या पता उसको सुसाइडल थॉट भी आ रहे हों। किसी को दर्द देगा तो उसको मिलेगा ही ना पेन। इट्स ओके। हम्म, भाई उसके अंदर प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है आपके लिए। अब आ गया होगा, पहले भी करता होगा, लेकिन पहले सिर्फ फिजिकल रिलेशन रखना चाहता था, प्यार व्यार को वो तवज्जो नहीं देता था। मतलब उसकी कंडीशनिंग ऐसी की गई थी कि प्यार नहीं करना है, प्यार में धोखा मिलता है, जीत मतलब ऐसे। शायद उसके उनके अपने पेरेंट्स के बीच उसने सेपरेशन देखा हो, अपने पेरेंट्स का प्यार खत्म होते देखा होगा, इसलिए उसका प्यार पे भरोसा उठ गया होगा। एक सिनेरियो ये हो सकता है, और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है उसको चीटिंग मिली हो प्यार में, जिससे वो प्यार करता है उसने उसको चीट किया हो, वो उसको कंट्रोल करना चाहता हो, इसलिए अब उसका थॉट प्रोसेस बन गया था कि सब वैसे ही होते हैं, इसलिए वो प्यार किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, और वो किसी से प्यार करना नहीं चाहता था, इसलिए अपने एनर्जी वापस ले लेता था, पहले ही डिस्टेंस मेंटेन कर देता था, पहले ही प्यार अगर उसको होता भी होगा तो भी अपने आप को कंट्रोल कर लेता होगा। वो दूसरों को भी कंट्रोल करता, अपने ऊपर भी कंट्रोल कर सकता है, वो मैजिशियन है ना, वो अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, वो दिमाग से चलता है, दिल से नहीं चलता है, वो डिप्लोमेटिक भी हो सकता है, और लेकिन वो आपसे प्यार करता है, उसके अंदर इमोशंस है, आपके लिए प्यार है बहुत ज्यादा, लेकिन वो जानता है कि इमोशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। भाई आपके टूवर्ड्स आना चाहता है, आपके साथ कहीं जाना चाहता है, ट्रैवल आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके साथ आपके रिश्ते को लेके जस्टिस करना चाहता है, फेयर होना चाहता है, वो जस्टिस करना चाहता है आपके साथ, आपके रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, अपोलॉजी देना चाहता है, माफी मांगना चाहता है जो भी मिसबिहेव उसने किया है उसके लिए। तो भाई जो आपका सीक्रेट एडमायरर है वो आपसे प्यार करता है, आपके टुवर्ड्स आना चाहता है, बट पता नहीं कब आएगा, पता नहीं कब आएगा। कब आएगा भाई? एट ऑफ वेंस, 8 वीक्स, किसी किसी के लिए 8 वीक्स, किसी किसी के लिए 8 डेज, और किसी के लिए 8 मंथ्स। तो आप लोग देख लेना, सबके लिए अलग टाइमिंग रहती है, तो जो इसमें था वो मैं बता दी। तो वो आपसे 8 डेज, 8 वीक्स या 8 मंथ्स के अराउंड बात करेगा, या आपके साथ घूमने जाएगा, आपको लेके कहीं जाएगा, और मैं आपको मेंटल क्लैरिटी देगा, और अपने इमोशंस बताएगा कि वो आपसे कितना प्यार करता है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। ब्लेस यू, नमः शिवाय।